बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इस क्वेश्चन में से शॉर्ट और लॉन्ग आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आप सबके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से मौजूद है आपके पास, आपकी बुक पर भी मौजूद है। तो मैंने क्या किया जनाब, लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड है A11 21 31 1 2 2 2 3 2 A13 और ये है अल्फा 13। ठीक है जनाब, A23 अल्फा 23 A33 अल्फा 33। तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं बाय C3। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं भाई जनाब C3 से, मैं इसको क्या करने लगा हूं, एक्सपेंड करने लगा हूं, मतलब कॉलम 3 से। तो ये कॉलम 3 है, आप चाहें तो रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं जी, तो कॉलम की फर्स्ट वैल्यू A13 प्लस अल्फा 13। तो आप लोगों ने क्या किया, A13 प्लस अल्फा 13। तो फर्स्ट वैल्यू आप लोगों ने ले ली है। भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया था कि आप लोग कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, A13 इसका कॉलम भी छोड़ दिया, इसकी रो भी छोड़ दी। देखिए जी, इसका कॉलम भी छोड़ दिया, फर्स्ट वैल्यू ली ना, तो यहां से एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका कॉलम भी छोड़ दिया, इसकी रो भी छोड़ दी, तो क्या बच जाएगा, ये वैल्यूज बच जाएंगी A21 A22 फिर A31 A32। तो ठीक है जनाब, तो फर्स्ट वैल्यू ले ली। अब फर्स्ट वैल्यू के बाद सेकंड वैल्यू, तो आप सबको पता है पहली वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, और ये दूसरी वैल्यू है A23 प्लस अल्फा 13। तो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं। पहले मैंने ये वैल्यू ली ना, तो इसका कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, तो ये वाली 4 वैल्यूज बच गई। अब मैंने ये वाली वैल्यू ली है सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू का पूरा ये कॉलम भी छोड़ दूंगा और ये वाली रो भी छोड़ दूंगा। देखिए जी, मैं आपको बताता हूं, सेकंड वैल्यू ली है ना, तो सेकंड वैल्यू की ये वाली रो भी छोड़ दूंगा और सेकंड वैल्यू का ये वाला कॉलम भी छोड़ दूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जो बच जाएगा ये 4 वैल्यूज जो ब्लू सर्कल में आपके पास नहीं है, तो ये 4 वैल्यूज बच जाएंगी। ठीक है जनाब, तो अब मैंने क्या लिखा, ये जो वैल्यूज बच गई हैं वो ले रहा हूं A11 A12 फिर A31 A32 A31 A32। ठीक है जनाब, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेज कर देता हूं। मैंने आपको समझा दिया कि हमने इसको किस तरह से एक्सपेंड किया है। ठीक है जी, अब मुझे लेनी है थर्ड वैल्यू। तो मैं ये रेज करके आपको थर्ड वैल्यू लेके समझाता हूं कि थर्ड वैल्यू से आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो थर्ड वैल्यू क्या है, पहले हमने ली फर्स्ट वैल्यू, फिर हमने ली सेकंड वैल्यू, अब हम ले रहे हैं थर्ड वैल्यू। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस का इश्यू आएगा, तो मैं नीचे लिख रहा हूं थर्ड वैल्यू प्लस, थर्ड वैल्यू क्या है जी, A33 प्लस अल्फा 33। ठीक है जी, तो अब मैंने थर्ड वैल्यू ले ली है, ये वाली थर्ड वैल्यू है आपके पास, ये पूरी थर्ड वैल्यू है। तो इस थर्ड वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देंगे, ये कॉलम है जी। ठीक है जी, मैंने बॉक्स बनाया है आप सबके सामने, और इस थर्ड वैल्यू की रो भी छोड़ देंगे। तो ये मैंने जी आप सबके सामने रो भी छोड़ दी है, कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दिया। तो क्या बच गया, A11 A12, तो मेरे पास बच गया A11 A12, इसके बाद A21 A21 A22। ठीक है जनाब, तो भाई अब आप लोगों को ये ओपन करना आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने काफी डिटेल से आप लोगों को ओपन करना सिखाया है, तो अब आपने कॉलम में भी ओपन करना सीख लिया है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, जो भी वैल्यू लेनी है ना, उसका आपने क्या करना है मेरे भाई, रो और कॉलम दोनों छोड़ते जाना है। तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। बस इस चीज का ख्याल रखना है, पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी वैल्यू के साथ आप लोगों ने क्या लगाना होता है,
प्लस लगाना होता है जनाब। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जरा बात को अब दोबारा से ध्यान से समझनी है बात। तो A13 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सा ऊपर करके कर लेते हैं। A13 फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, A13 को A21, A22, A31, A32 फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ, अब सेकंड को भी इसके साथ। तो सेकंड क्या है, अल्फा 13, तो क्या आ जाएगा अल्फा 13, A21, A22, A31, A32। ठीक है मेरे भाई, लगता है आप सबको समझ आ चुकी है। A13 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, अल्फा 13 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट वाली बाहर वाली वैल्यू को दोनों के साथ, इसी तरह से अब इसकी बारी। A23 को इसके साथ किया, तो बाहर माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। A23 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A11, A12, A31, A32। तो A23 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, अब अल्फा 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा 13 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A12, A31, A32। तो मेरे भाई A23 को इस पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ और अल्फा 13 को इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से थर्ड वैल्यू को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, A33 को इसके साथ, तो प्लस A33, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। A33 को इसके साथ A11, A12, A21, A22। ठीक है जी। और फिर अल्फा 33 को इसके साथ करेंगे, तो यहां प्लस है ना, बाहर भी अंदर भी, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस अल्फा 33 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A11, A12, A21, A22। तो मेरे भाइयों लगता है आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके रिवाइज करके देख लेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पेस बनाने लगा हूं, क्योंकि अब हमने इसको नेक्स्ट भी तो सॉल्व करना है ना, प्रूव करना है राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा दी है ताकि आप सबको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ये जो A वाली वैल्यूज है ना, इनको अलग कर लूंगा और B वाली वैल्यूज को मैं क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा। तो A वाली वैल्यूज को सबसे पहले मैं अलग करने लगा हूं। तो A वाली वैल्यूज को मैं अलग करने लगा हूं। तो सबसे पहले है A13, A21, A22। देखें जी, A वाली वैल्यूज को अलग किया जी, A13, A21, A22, A31, A32। तो मैंने भाई A वाली एक ये वैल्यू है पहली, ये तो अल्फा की है ना, इसको हम बाद में अलग करेंगे। अब A की दूसरी ये वैल्यू है A23 माइनस A23, और साथ में क्या आ जाएगा, A11, A12, A31, A32। तो A की एक मैंने ये वैल्यू ले ली, A की पहले ये वैल्यू, फिर A की ये वाली वैल्यू, और A की फिर ये लास्ट में वैल्यू है A33 वाला जो मैट्रिक्स है, तो ये वाली वैल्यू ले ली मैंने A33 प्लस A33, और डिटर्मिनेंट में क्या है जी, A11, A12, A21 और A22। तो अब मैंने यहां पर जनाब क्या किया, A वाले जो थे ना, A वाले जितने भी थे सबको अलग कर लिया है। ठीक है, A वाला एक ये था, इसके साथ भी A है और इसके साथ भी A है, इसको अलग कर लिया। अब अल्फा वाले, तो अल्फा 13 प्लस लगा के मैं बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा, अल्फा 13
तो अल्फा वाले कौन कौन से हैं? एक ये वाला है जो पहले जो भी लिखा है मैंने, अल्फा 1 3, A21 A22 A31 A21 A22 A31 A32, ठीक है जनाब। फिर आ गया जी अल्फा का मैंने फर्स्ट वाला लिख लिया, फिर ये अल्फा 1 3 वाला माइनस अल्फा 1 3 माइनस अल्फा 1 3। तो अब ये जी अल्फा 1 3 वाला आपके पास आ जाएगा, अल्फा 1 3 A11 A12 A11 A12 A31 A32। तो ये वाला मैंने अल्फा वाला ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और लास्ट में एक अल्फा वाला आपके पास डिटर्मिनेंट है अल्फा 3 3 प्लस अल्फा 3 3, और साथ में क्या है जी इसके A11 A12 A11 A12 A21 A22, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे इस स्टेप में मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या हुआ है। यहां पर मैंने ए वाले अलग कर लिए हैं जिनके साथ ए था, ठीक है, और अल्फा वाले मैंने क्या कर लिए बच्चे, अलग कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है जी, अब इसके बाद देखें जी क्या होगा, इज इक्वल टू लगाया मैंने और क्या लिखा मैंने, A11 A21 A31 A12 A22। अभी बताता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है जी, A32 A13 A23 A33 प्लस A11 A21 A31 A12 A22 A32, फिर अल्फा 1 3 अल्फा 2 3 अल्फा 3 3। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इसके नीचे आप लोग क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी आप लोग परेशान हैं, मुझे पता है कि आप लोग पूछेंगे कि सर यहां से ये वाला मैट्रिक्स आपका किस तरह से बन गया, सर हमें एक्सप्लेन करें, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या हम यहां से अपनी राइट हैंड साइड देखकर इसको रट्टा लगा लें, तो मैं कहूंगा हाँ तो रट्टा लगा लें, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि इसकी लॉजिक कैसे है। यहां से ये वाला ये किस तरह से आपके पास ये दो डिटर्मिनेंट बने, किस तरह से बने, देखें मैंने इस स्टेप के बाद क्वेश्चन से देखकर राइट हैंड साइड नोट कर ली है, लेकिन ये कैसे आई, देखें अगर आप इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं कॉलम 3 से, तो देखें कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, A13, तो मैं A13 लूंगा ना, A13 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, A13 का कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, तो ये वाली 4 वैल्यूज बच जाएंगी, ठीक हो गया जनाब। जब मैं सेकंड वैल्यू लूंगा, सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस आएगा ना, पहली वैल्यू के साथ प्लस दूसरी के साथ माइनस, तो A23 है। तो जब मैं सेकंड वैल्यू लूंगा, सेकंड वैल्यू का कॉलम भी छोड़ दूंगा, रो भी छोड़ दूंगा, तो क्या बच जाएगा, A11 A12 A31 A32। जब थर्ड वैल्यू लूंगा A33 और ये वाला आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई है लॉजिक की कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे बना। यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, डिटर्मिनेंट क्लोज किया है। आप लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद क्वेश्चन से राइट हैंड साइड देखकर नोट कर लेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 230 396 215 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने आपको बताया है, समझाया है कि आप किसी भी टाइम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूं, सबसे पहले कॉलम 2 को 3 पर डिवाइड कर रहा हूं। जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं, ठीक है जनाब। तो कॉलम 2 है ना, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो कॉलम 1 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 3 2 आ जाएगा।
कॉलम 2 को 3 पे डिवाइड किया, 3/3, 9/3, 15/3, 0, 6, 1 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पे 3 आ जाएगा, 2, 3, 2, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 होता है जनाब। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखा ना, इसकी कटिंग कर देंगे ना, आप लोग चाहें तो इसकी कटिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 6, 1। ठीक है जी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो रो 2 किस पे डिवाइड हो रहा है, रो 2। तो रो 2 आपका जो मेरे भाई है, रो 2 अगर ध्यान से देखें, रो 2 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहां बाहर लिखूंगा भी सही 3। तो यहां पे आपने बाहर लिखना भी है कि रो 2 को अब हम किस पर डिवाइड करने लगे हैं, 3 पर। तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं। तो पहले एक 3 पहले मौजूद था, एक और 3 आ जाएगा। ठीक है। तो रो 1 वैसी की वैसी आ जाएगी, 2 1 0, 2 1 0, 3/3, 3/3, 6/3, 2 5 1, 3 3 जार मल्टीप्लाई किया 9, 2 1 0, 3 से 3 कैंसिल 1 1, 3 2 जार 6, 2 5 1। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, इसकी कटिंग की है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये 2 बच जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो इसके नीचे आप लोग सिंपल राइट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है जनाब। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे a प्लस एल। तो फर्स्ट वैल्यू ली मैंने, फर्स्ट वैल्यू का कॉलम भी छोड़ दें, फर्स्ट वैल्यू की रो भी छोड़ दें। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का कॉलम भी छोड़ दें, फर्स्ट वैल्यू की रो भी छोड़ दें। तो क्या बच जाएगा, a प्लस एल, ए प्लस एल बच जाएगा। तो सेकंड वैल्यू ली, सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है। तो सेकंड वैल्यू का कॉलम भी छोड़ दिया, सेकंड वैल्यू की रो भी छोड़ दी। तो क्या बच गया, ए प्लस एल, ए यहां पे ए आ जाएगा, ए प्लस एल। तो ये सेकंड वैल्यू हमने ले ली भाई। अब इसके बाद थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू के साथ प्लस होता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, तीसरी वैल्यू के साथ प्लस ए का कॉलम भी छोड़ देंगे, ए की रो भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है। तो क्या बच जाएगा, ए प्लस एल, ए और ए। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए प्लस एल आ जाएगा यहां पर। ए प्लस एल को ए प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में हमेशा माइनस, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर, फिर माइनस ए, फिर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस एल, फिर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में हमेशा माइनस आता है, भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, प्लस ए को ए के साथ ए का स्क्वायर, ए को यहां कर देंगे माइनस ए, ब्रैकेट के बाहर ए प्लस एल और ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप लोगों ने सिंपल इसके स्क्वायर ओपन कर लेने हैं। इसके क्या ओपन करने हैं, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2al, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस ए एल, माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा साथ में, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एल आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ इस तरह होगा,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। बाकी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए को एल स्क्वायर के साथ, ए को 2al के साथ, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर एल आ जाएगा। फिर एल को एल स्क्वायर के साथ एल क्यूब, फिर एल को 2al के साथ 2al का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। और नेक्स्ट स्टेप देखें जी, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहां पर a को al से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एल आ जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, a को al से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर l आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब, al स्क्वायर प्लस 2al स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 3al का स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या बचा प्लस 2a स्क्वायर l लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर l, ये वाला 2a स्क्वायर l प्लस का l क्यूब लिख रहा हूं, माइनस a स्क्वायर l माइनस a स्क्वायर l माइनस 2a स्क्वायर l आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहां पे सिंपल al स्क्वायर और 2al स्क्वायर को ऐड किया तो 3al स्क्वायर बन गया, बस सिंपल काम किया। बाकी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई है। तो प्लस 2a स्क्वायर l से माइनस 2a स्क्वायर l क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और बाकी वैल्यू इन दोनों में से आप लोगों ने क्या किया, l स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 3a प्लस l। तो ये आपकी जी राइट हैंड साइड आ गई है। इसके नीचे आप लोगों ने राइट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जनाब, आप सबके सामने मौजूद है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 1 1 x y z z x x y। तो ये आपके पास जी लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से मेरे साथ साथ नोट करना है मेरे भाइयों ने। देखिए जी, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो मैंने बताया था कि जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं। तो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, कॉलम 1 को x से किया, तो x को 1 से किया x को x से किया x का स्क्वायर, x को yz से किया तो x y z आ जाएगा। कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया y के साथ, तो y को 1 से किया y को y से किया y स्क्वायर, y को zx से किया x y z। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय z। तो z को 1 से किया, z को z से किया, z को x y से कर दिया। तो z से मल्टीप्लाई किया, z से बाहर हमने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ठीक है जनाब। अब इसके बाद क्या करने हैं, देखिए रो 3 जो है, रो 3 किस पे डिवाइड हो रहा है, देखिए x y z यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो रो 3 को मैं x y z से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे बच जाएगा 1 ओवर एक्स वाई जेड। तो ये वाला 1 ओवर एक्स वाई जेड वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा जी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो रो 3 को एक्स वाई जेड पे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड। तो मेरे भाइयों बाहर आपने लिखना भी है रो 3 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। तो भाई आपने क्या किया है, ये जो रो 3 है ना, इसको एक्स वाई जेड पे तीनों पे आपने एक्स वाई जेड पे, इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी,
जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका क्या लिखते हैं, मल्टीपल भी लिखते हैं ना। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, देखें जी। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान होगा भाई, देखें जरा। देखें जी, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो गया, यहां पर कैंसिल हो गया। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और यहां पर भी, यहां पर एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल। तो जब सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं तो 1 1 बच जाएगा ना। तो आपका यहां आ जाएगा जी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, क्योंकि एक्स वाई जेड तो कैंसिल हो गया तो 1 1 बच गया। अब देखें आप लोग अपनी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर 1 1 बना हुआ है, लेकिन जो हमारा है यहाँ नीचे 1 1 आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, R2 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। इसको डायरेक्ट ऊपर लेके नहीं आ सकते, स्टेप बाय स्टेप हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब भी कोई रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं ना तो बाहर साइन चेंज होता है, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहां पे मैंने क्या किया बच्चे, सिंपल R2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया है। अभी भी 1 1 1 ऊपर है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब इस दोबारा 1 1 1 को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे बाहर साइन चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहां पे आप लोगों ने R1 और 2 को चेंज किया है भाई, और ये आपका प्रूफ आ जाएगा। इसके नीचे आप लोग राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 में भी आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है और इसको सिंपल एक्सपेंड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, फर्स्ट वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू क्या है, b प्लस सी। बी प्लस सी का कॉलम भी छोड़ दिया, बी प्लस सी की रो भी छोड़ दी। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी आप लोग ले लेंगे और फिर उसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आप लोगों ने क्या किया, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाते होते हैं, ए का कॉलम भी छोड़ दिया, ए की रो भी छोड़ दी, तो बी बी सी और ए प्लस बी बच जाएगा जी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू ले ली। नेक्स्ट वैल्यू है प्लस, थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता होता है हमेशा, तो थर्ड वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू की रो भी छोड़ देंगे। तो क्या बच जाएगा, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, सी और सी आ जाएगा जनाब। तो अब आप लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पे आपका आ जाएगा b प्लस सी, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, c प्लस ए को a प्लस बी के साथ, सेंटर में हमेशा माइनस, c को b के साथ, तो बी सी आ जाएगा। फिर माइनस ए, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बी ए प्लस बी आ जाएगा, और सी को बी के साथ किया, बी सी आ जाएगा। फिर प्लस ए, बी को सी के साथ किया, बी सी, सेंटर में हमेशा माइनस, सी को इसके साथ करेंगे ना, सी प्लस ए आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई की तरफ ले आते हैं। तो यहां पे आपका आ जाएगा b प्लस सी, सी को a के साथ ए सी, सी को b के साथ बी सी, a को a के साथ ए स्क्वायर, a को b के साथ ए बी, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस बी सी। फिर माइनस a आ जाएगा, b को a के साथ ए बी,
बी को बी के साथ बी स्क्वायर माइनस का बी सी आ जाएगा, साथ में यहां पर प्लस ए बी सी आ जाएगा, सी को सी के साथ सी स्क्वायर, सी को ए के साथ तो ए सी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर सिंपल और सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने, जैसा कि आप लोग बचपन से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, तो बचपन से आप लोग ये काम कर रहे हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं बी प्लस सी। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पे अब हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो स्टेप एक हम बचाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, बी सी से बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इस बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी को ए सी के साथ ए बी सी आ जाएगा, बी को ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी, बी को ए बी के साथ तो ए बी स्क्वायर, फिर सी को ए सी के साथ ए सी स्क्वायर, फिर सी को ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर सी, फिर सी को ए बी के साथ ए बी सी। ठीक है मेरे भाई। फिर इस ए की बारी, ए को ए बी के साथ ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, बाहर माइनस है। फिर ए को बी सी के साथ ए बी और सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हम इसी तरह से इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ए को बी सी के साथ ए बी सी, ए को सी के साथ ए को ए सी के साथ, तो नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जरा बोर्ड पर देखेंगे सब, ए बी सी, फिर ए बी सी, 2 ए बी सी, फिर ए बी सी, 3 ए बी सी और ये ए बी सी। तो हमारे पास 4 ए बी सी बन चुका है। तो मैंने इन चारों को आपस में ऐड किया, 4 ए बी सी आ गया। ठीक है। अब आप इसकी जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, कटिंग कर देनी है। तो कटिंग कर देते हैं जी बाकी वैल्यूज की। तो ए स्क्वायर बी है, प्लस ए स्क्वायर बी से माइनस ए स्क्वायर बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर सी से प्लस ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, प्लस ए सी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया और आपका प्रूव आ गया भाई। तो ये है जी आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। तो आप लोगों ने इसको भी सेम टू सेम आप लोगों ने ओपन कर लेने। तो फर्स्ट वैल्यू लेनी है, फर्स्ट वैल्यू है बी है, बी का आप लोगों ने कॉलम भी छोड़ देना है, बी की रो भी छोड़ देनी है। तो बी 0 ए और बी बच जाएगा। तो ये जो काम है ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा है भाई। तो अब हम सेकंड वैल्यू लेंगे और सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं और यहां सेकंड वैल्यू के साथ -1 है। तो -1 का कॉलम भी छोड़ दिया, -1 की रो भी छोड़ दी। तो क्या बच गया, A01B, A01B बच गया जनाब। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग थर्ड वैल्यू लेंगे और थर्ड वैल्यू के साथ प्लस लगाते होते हैं। तो इस ए का कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, AB1A बच जाएगा, AB1A। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बी को बी के साथ बी स्क्वायर, ए को 0 के साथ 0, इसी तरह माइनस माइनस +1, ए को बी के साथ ए बी, 1 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस ए को ए के साथ ए स्क्वायर, 1 को बी के साथ तो बी आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, बी को बी स्क्वायर के साथ बी क्यूब, 1 को ए बी के साथ ए बी, ए को ए स्क्वायर के साथ ए क्यूब, ए को बी के साथ तो ए बी आ जाएगा, ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। इसके बाद प्लस ए बी से माइनस ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया और क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लोग इसके नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट 7। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 को भी
अभी जितने भी पार्ट्स किए हैं हमने 6 किया है, 5 किया है, तो उसी तरह से आप इसको एक्सपेंड करें भाई। तो फर्स्ट वैल्यू ली, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप लोग, फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे r cos फाई। तो फर्स्ट वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देंगे, फर्स्ट वैल्यू की रो भी छोड़ देंगे, तो 1 0 1 0 0 cos फाई आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाते होते हैं, 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, तो 0 0 r sin फाई और cos फाई आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू के साथ माइनस साइन फाई, मतलब प्लस माइनस प्लस होता है ना थर्ड वैल्यू के साथ, और लास्ट वैल्यू है जी माइनस साइन फाई। पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस। तो साइन फाई का कॉलम भी छोड़ देंगे, साइन फाई की रो भी छोड़ देंगे, तो 0 1 r साइन फाई, 0 1 r साइन फाई और 0। ठीक है जनाब। तो यहां पर जी आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, r cos फाई, 1 को cos फाई से मल्टीप्लाई किया, cos फाई, 0 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो नेक्स्ट -1, 0 को इसके साथ, 0 को इसके साथ, तो आंसर क्या होता है? 0 होता है। प्लस माइनस माइनस साइन फाई, 0 को 0 के साथ तो 0, साइन फाई को 1 के साथ तो माइनस का साइन फाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट r cos फाई को cos फाई के साथ, r cos स्क्वायर फाई, -1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। और इसके बाद भाई माइनस साइन फाई को हम साइन फाई के साथ करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। साइन को साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई आएगा। तो यहां पर कहीं मिसिंग हुई है हमारी, तो r cos फाई, तो यहां पर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपनी मिस्टेक ढूंढते हैं। देखिए जी, साइन फाई वाला कॉलम भी छोड़ दिया, साइन फाई वाली रो भी छोड़ दी, 0 1 r साइन फाई 0। ठीक है, r साइन फाई को 1 से करेंगे ना तो यहाँ पे r आएगा, r साइन फाई आ जाएगा। साइन फाई को इसके साथ करेंगे तो यहाँ r साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो मैं r लिखना वहां भूल गया था। तो भाई अब यहां भी r है, यहां भी r है, तो r कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो भाई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब जो हम पार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 8 9 10 11, ये जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जनाब। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 आप सबके सामने बोर्ड पर मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे, इंशाल्लाह आप सबको अच्छी समझ आने वाली है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में प्लस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब एक बात आपने समझनी है, जो हम पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग करते हैं। अब पहले क्या लिखा हुआ है? C1 लिखा हुआ है ना, तो C1 में प्लस करेंगे। ठीक है, तो C1 और C2 को प्लस कर रहा हूं, लेकिन पहले जो लिखते हैं चेंजिंग उसमें करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस कर रहा हूं। A और B प्लस C, इसको प्लस किया, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। ठीक है, फिर B और C प्लस A को प्लस किया, तो इसको भी मैं सीक्वेंस में लिख लूंगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस किया है, पहले क्या लिखा हुआ है? C1 लिखा हुआ है ना, तो C1 में चेंजिंग आ जाएगी, मतलब C1 में हम लोग क्या कर देंगे? C1 में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? C2 और C3 को
वैसे का वैसे ही लिख लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी। ठीक है जनाब, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो मैंने C2 और C3 को वैसे का वैसे ही लिख लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैं जनाब कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 1 को डिवाइड कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी पर। तो कॉलम 1 को डिवाइड किया a प्लस बी प्लस सी पर। जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर मल्टीपल में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यहां भी आंसर 1 आ जाएगा और यहां भी आंसर 1 आ जाएगा। जब हम इसके नीचे डिवाइड में लिखेंगे ना तो कटिंग हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये कॉलम 2 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो ये कॉलम 2 आ जाएगा और साथ में कॉलम 3 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये कॉलम 3 आ जाएगा साथ में। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये वाला a प्लस बी प्लस सी ये वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है जनाब, तो अब मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं R2 माइनस R1। तो मैं R2 को R1 से माइनस कर दूंगा। तो मैंने पहले भी ऊपर समझाया है, जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। तो पहले क्या लिखा हुआ है R2 ना, तो R2 में चेंजिंग आएगी। R1 बाद में लिखा हुआ है ना, तो R1 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो R1 को मैं वैसे का वैसे ही लिख लूंगा, 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, तो ये R1 है। R1 को वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब R2 और R1 को माइनस कर रहा हूं, तो मेरे भाई मैं कैसे माइनस करूंगा मैं आपको दिखाता हूं रफ पर। देखें R2 माइनस R1, ये R2 है। R2 की पहली वैल्यू देखें, R2 माइनस R1 कर रहा हूं, ये मैं रफ पे लिख रहा हूं R2 माइनस R1। R2 की फर्स्ट वैल्यू 1, R1 की फर्स्ट वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आंसर आ गया 1 माइनस 1 0। इन पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। तो R2 की दूसरी वैल्यू क्या है, C प्लस ए, तो यहां पे आ जाएगा C प्लस ए माइनस R1 की दूसरी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है, B प्लस सी, तो यहां आ जाएगा B प्लस सी। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगा, C प्लस ए माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो C से C क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया, सिर्फ a माइनस बी। तो दूसरी वैल्यू का क्या आंसर आ गया, a माइनस बी आ जाएगा जी। तो दूसरी वैल्यू का आंसर लिखा मैंने a माइनस बी। अब भाई तीसरी वैल्यू की बारी है, अब हम तीसरी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। R2 की थर्ड वैल्यू b प्लस सी है, तो R2 की थर्ड वैल्यू b प्लस सी माइनस R1, उसके ऊपर वाली वैल्यू b प्लस सी के ऊपर वाली वैल्यू a प्लस बी, मतलब R1 की भी थर्ड वैल्यू आएगी ना। तो इन दोनों को माइनस किया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, b से b कट जाएगा तो c माइनस a बच जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा c माइनस ए। तो मेरे ख्याल से भाई मेरे सब भाइयों को समझ आ चुकी है। मैं असल में यहां कोशिश कर रहा हूं 1 के नीचे 0 बना लूं, ताकि डिटर्मिनेंट ओपन करने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब मुझे इधर भी इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है, तो कौन सी रो में 0 बनाना है, R3 में। तो R3 माइनस R1, तो R3 को माइनस कर दूंगा R1 के साथ। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को माइनस करके दिखाया है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है भाई। अब हम माइनस कर रहे हैं R3 माइनस R1, ठीक है जी। तो R3 की फर्स्ट वैल्यू 1 है, R1 की फर्स्ट वैल्यू 1 है,
तो 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो R3 और R1 को माइनस कर रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब R3 की दूसरी वैल्यू क्या है, A + B है, तो R3 की दूसरी वैल्यू A + B, फिर माइनस R1 की दूसरी वैल्यू, इसके ऊपर वाली वैल्यू R1 की है, तो दूसरी वैल्यू B + C, तो यहां आ जाएगा B + C, इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, A + B -B - C, B से B कट जाएगा, तो A - C आ जाएगा जी, दूसरी वैल्यू का आंसर A - C आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से थर्ड वैल्यू R3 की और R1 की उसको सॉल्व कर लेना है। तो R3 की थर्ड वैल्यू क्या है, C + A, तो यहां पे आप लोग भी इसी तरह से रफ पे निकाल लेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूं, C + A माइनस R1 की थर्ड वैल्यू, R1 की थर्ड वैल्यू क्या है, A + B, तो यहां आ जाएगा A + B, तो इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, C + A माइनस A माइनस B, A से A कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, C - B आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, C - B लिख दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो भाई अब हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम माइनस कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाइयों, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया है कि डिटर्मिनेंट किस तरह से ओपन करते हैं। तो आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है भाई। तो डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, सबसे पहले A + B + C, इसको आप लोग वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, तो A + B + C ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू ली 1, फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, तो जो वैल्यू बच जाएंगी वो ले लेंगे, तो A - B C - A। डिटर्मिनेंट ओपन करना अब आप लोगों को आता है, C - A C और C B बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, तो ये 4 वैल्यूज बच जाएंगी। बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जब ये वैल्यू लेंगे आंसर 0 आ जाएगा, तो फिर लेने की जरूरत नहीं है, तो आप उसकी जगह सिंपल 0 लिख देंगे। या आप इस तरह समझें कि हमने कॉलम वाइज ओपन किया है, फर्स्ट वैल्यू ली ना 1, 1 का कॉलम और रो छोड़ दिया, तो ये डिटर्मिनेंट बच गया। दूसरी वैल्यू ली है 0, 0 बाहर मल्टीप्लाई में आएगा, 0 जब अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा ना, तो इसलिए मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 0 पुट कर देंगे। और थर्ड वैल्यू 0 लेंगे, उसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो भाई आपने इस तरह से 0 लिख देना है, तो 0 बनाने का ये फायदा होता है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां आ जाएगा A + B + C, इसको यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A - B को C - B के साथ और A - C को C - A के साथ, तो भाई इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सेंटर में कौन सा साइन होता है, माइनस का होता है। 0 0 जो है 0 0 वो तो खत्म हो जाएगा, तो 0 तो खत्म हो जाएगा ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, A + B + C, A को C के साथ AC, A को B के साथ AB आ जाएगा, B को C के साथ BC, B को B के साथ B²। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, बचपन से ही आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, A को C के साथ AC, A को A के साथ A², C को C के साथ C², C को फिर -A के साथ, तो +AC आ जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट हम क्लोज कर चुके हैं जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं, A + B + C, AC आ जाएगा -AB - BC
प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे देखें जी, पहले ए स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर बी स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर सी स्क्वायर लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने पहले इस तरह से वैल्यूज लिखी हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं भाई, अब मैं सिंपल यहां पर एक कट हो रही है, कुछ वैल्यूज कटिंग में आ रही हैं, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या कट हो रहा है जनाब, देखें जी, ये प्लस ए सी से माइनस ए सी क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। तो ये वैल्यू आपकी कट गई, तो बाकी बच गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बाकी ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब ना ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा फार्मूला होता है, ये पूरा फार्मूला होता है किस चीज का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। तो इसके नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोग चाहें, अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तब भी यही आंसर आएगा, या यही फार्मूला लिख लें तो ये भी ठीक है बेटा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 इनको आपस में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो किस में चेंजिंग आएगी, कॉलम 1 में, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आती है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इसको भी ऐड कर लेते हैं, सेकंड को a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, थर्ड को भी ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो C1 पहले लिखा हुआ था इसलिए C1 में ऐड किया है। C2 और C3 इसको मैं वैसे का वैसे ही लिख लूंगा, b प्लस लैम्डा b, सी प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा काम करने लगा हूं। मैं क्या करने लगा हूं जनाब, आप सबके सामने कॉलम 1 को a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा पर डिवाइड कर रहा हूं। तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं, तो मैंने आप सबके सामने इसका मल्टीपल लिख दिया। तो जब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यहां भी आंसर 1 आ जाएगा, यहां भी आंसर 1 आ जाएगा। कटिंग हो जाएगी ना a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा की, और यहां पे क्या बच जाएगा, बी प्लस लैम्डा बी, सी प्लस लैम्डा बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 के नीचे क्या बनाएंगे, हम लोग 1 के नीचे 0 बनाएंगे। तो 1 के नीचे आप लोगों ने 0 बनाना है मेरे भाइयों। देखो जी कैसे बनाएंगे, जरा बात को समझेंगे। ये जो वैल्यू है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब देखें जी, मैं करने लगा हूं R2 माइनस R1। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग आप लोग उसमें लेके आते हैं। देखें, अब मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, R2 को पहले लिखा हुआ है ना, तो चेंजिंग मैं R2 में लेके आऊंगा ना कि R1 में। तो आप पहले R2 लिखा हुआ है, तो R1 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो 1 B और C ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 B और C। तो R2 की पहली वैल्यू 1 है, R1 की पहली वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1, इन दोनों को आपस में माइनस किया, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो R2 की दूसरी वैल्यू क्या है, B प्लस लैम्डा। तो ये इस तरह से रोज होती हैं मेरे भाई स्ट्रेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो R2 की दूसरी वैल्यू B प्लस लैम्डा है, R2
माइनस R1 की ऊपर वाली वैल्यू जो है, इसकी बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू B है ना, तो यहां B आ जाएगा, B से B कट जाएगा तो आंसर लैम्डा आ जाएगा। ठीक है जी। अब R2 की थर्ड वैल्यू C, R1 की थर्ड वैल्यू C माइनस C, तो आंसर क्या हो जाएगा, C माइनस C, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने यहां भी 0 बनाने हैं, इस 1 की जगह भी 0 बनाने हैं, तो बाहर मैं लिख रहा हूं R3 माइनस R1, तो R3 को R1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से B माइनस B 0 हो जाएगा, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से माइनस करेंगे, C प्लस लैम्डा माइनस C से C कट जाएगा तो सिर्फ लैम्डा बच जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा बच जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, बाहर ये वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। तो अब हम इसको कॉलम वाइज ओपन कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू ली 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, तो क्या बच गया, लैम्डा 0 0 लैम्डा, बाकी ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो सिंपल इसकी जगह माइनस प्लस 0 लगा देंगे, क्योंकि अगर आप इसकी रो कॉलम छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर वही दोबारा क्या बन जाएगा, आप लोगों का 0 बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो पहले ही बना हुआ है ना, तो अब हमें A माइनस B बनाना है। मैं इसको कॉलम में माइनस करने वाला हूं। तो देखें जी, मैं कर रहा हूं C1 माइनस C2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैं माइनस कर दूंगा, तो कॉलम 1 की अब हम इस तरह से माइनस करें, कॉलम में माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस, सेकंड को सेकंड के साथ, A माइनस B, थर्ड को थर्ड के साथ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं करने लगा हूं भाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में माइनस कर दूंगा, तो इसको ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, 1 को 1 के साथ 1 माइनस 1 0, B को C के साथ B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो भाई ये हमने यहां इसको माइनस कर दिया। कॉलम 3 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी, 0 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं A माइनस B A प्लस B, तो ठीक है जनाब। इसी तरह 0 B माइनस C, 0 B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं B माइनस C और B प्लस C, और यहां पे लास्ट में क्या बच गया 1C स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी सब भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आप सब ने समझना है नेक्स्ट क्या होने वाला है इसके साथ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें जी, कॉलम 1 को आप लोग डिवाइड कर देंगे A माइनस B पर, तो कॉलम 1 को मैं डिवाइड कर दूंगा A माइनस B पर। ठीक है, आप सबको पता है कि जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं ना, तो कॉलम 1 को A माइनस B पे डिवाइड किया और यहां A माइनस B मल्टीपल में भी आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो 0 को जब A माइनस B पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो यहां पे आप लोग 0 लिख लेंगे। कॉलम 1 A माइनस B को A माइनस B पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा, तो यहां पे आपका 1 आ जाएगा। और A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा,
तो a प्लस बी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 जब हम इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, तो सिंपल a प्लस बी बच जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम 2 को b माइनस सी पर डिवाइड कर रहे हैं, कॉलम 2 को b माइनस सी पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 को जब b माइनस सी पर डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, आंसर 1 आएगा, आंसर b प्लस सी आ जाएगा। तो 0 को डिवाइड किया b माइनस सी पे तो आंसर 0 आ गया, b माइनस सी को b माइनस सी पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। तो यहां b माइनस सी कट जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड में आएगा तो सिर्फ b प्लस सी बच जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1c स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप इसको रो में ओपन कर लें, क्योंकि रो में 0 0 बना हुआ है ना, तो काम आसान हो जाएगा। a माइनस बी, तो 0 लेंगे ना, 0 का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। तो भाई यहां पर एक और चीज, जब कॉलम 2 को b माइनस सी पे डिवाइड किया है ना, तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं बाहर उसका मल्टीपल भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ b माइनस सी लिखना भूल गया था, आप लोग यहाँ b माइनस सी लाजमी लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। तो फर्स्ट वैल्यू ली 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो कॉलम रो छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड वैल्यू 0 ली, क्योंकि ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, लेने की जरूरत, बाकी डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं, थर्ड वैल्यू है हमारे पास प्लस 1, 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, तो 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी बच जाएगा, और यहां पे हम इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है मेरे भाई। तो ये 0 0 तो खत्म हो जाएगा ना, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, b प्लस सी, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी आ जाएगा, और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो इसको मैंने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, तो यहां पे b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे आप लोग, और लाजमी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 10 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, बिल्कुल सेम टू सेम, अभी कुछ 1-2 पार्ट किए हैं उसी तरह से आप लोगों ने करने। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले लेनी है सबसे पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में C1 प्लस C2 सबसे पहले मैं कर रहा हूं, तो चेंजिंग किस में आएगी, C1 में आएगी। जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग आपकी उसमें आती होती है। तो A को B प्लस सी के साथ ऐड किया, A प्लस B प्लस सी, B को C प्लस A के साथ ऐड किया, B प्लस सी, C को A प्लस B के साथ ऐड किया, A प्लस B प्लस सी। तो कॉलम 2 जो है A B C, कॉलम 3 है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कॉलम 1 को A B C पर डिवाइड कर देना है, A प्लस B प्लस C पर। तो जिस चीज से डिवाइड करेंगे बाहर उसका मल्टीपल भी लाजमी लिखेंगे, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, यहां भी कटिंग होके 1, यहां भी 1। तो बाकी वैल्यूज जो हैं ये आपकी वैसी की वैसी आ जाएंगी, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने 1 के नीचे 0 बनाने हैं। तो देखें जी, मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं भाई, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो मैं कर रहा हूं R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कर रहा हूं। चेंजिंग कहां आएगी, R1 में आएगी, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आती है। तो 1 माइनस 1 0, A को B के साथ माइनस किया, A माइनस B, A स्क्वायर को B स्क्वायर के साथ किया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
ठीक है मेरे भाई। अब मैं करने लगा हूं R2 माइनस R3, तो R2 को R3 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 1 माइनस 1 0, b को c में से माइनस किया, b माइनस सी, b स्क्वायर को c स्क्वायर से माइनस किया तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यूज हैं 1 सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जी मेरे सारे भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम बनाते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप a प्लस बी प्लस सी, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब 0 b माइनस सी, 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखा b माइनस सी और b प्लस सी, और नीचे आ जाएगा 1 सी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर इसका फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। बाकी जो आपका डिटर्मिनेंट है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। तो यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो देखें जी, देखें जरा, देखना है, बात को समझना है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, मैं R1 को डिवाइड कर रहा हूं a माइनस बी पर, R1 को a माइनस बी पर, तो जिस चीज से डिवाइड करूंगा बाहर उसका मल्टीपल भी लिख दूंगा, तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी। 0 ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो 0 को a माइनस बी पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही ना, तो जो वैल्यू 0 पे डिवाइड होती है तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो अब अगर मैं a माइनस बी को a माइनस बी पे डिवाइड करूं, देखें इस तरह से a माइनस बी डिवाइड a माइनस बी, ये से कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अब दूसरा आंसर 1 आ चुका है जी हमारे पास। अब थर्ड पे जब डिवाइड करूंगा a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा तो सिंपल a प्लस बी बच जाएगा, तो यहां लिख दिया मैंने a प्लस बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब R2 को डिवाइड करना है b माइनस सी पर, तो 0 डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा। b माइनस सी को b माइनस सी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। b माइनस सी कट जाएगा तो सिंपल b प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। अब 1 सी और सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं जनाब। तो भाई जिस चीज से डिवाइड करते हैं, b माइनस सी से डिवाइड किया ना, तो b माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना डिटर्मिनेंट के बाद। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बाहर वाली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी, तो बाहर वाली वैल्यू तो आएगी ही आएगी ना। तो देखिए जी, मैं इसको कॉलम में ओपन कर रहा हूं तो 0 है, तो बाकी आपने कॉलम रो छोड़ के डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो आंसर वो 0 ही आएगा। सेकंड वैल्यू है, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। मैं कॉलम वाइज ओपन कर रहा हूं। थर्ड वैल्यू ली +1, तो इस 1 का कॉलम भी छोड़ दूंगा, 1 की रो भी छोड़ दूंगा, 1 की रो भी छोड़ दूंगा, 1 का कॉलम भी छोड़ दूंगा, तो क्या बच जाएगा 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पे डिटर्मिनेंट ओपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें क्या करना है। आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी क्या करना है, 0 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें, b प्लस सी आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर इस 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी आ जाएगा।
तो मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। यहाँ पे आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ले चुके हैं, 0 0 तो खत्म हो जाएगा। 1 को b प्लस सी के साथ, सेंटर में हमेशा माइनस, 1 को a प्लस b के साथ। अब जरा स्पेस का इशू है तो ये साइड मैं थोड़ी सी रेज कर रहा हूं, ठीक है जनाब, क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग में तो आपके पास ये साइड मौजूद है ना, तो इसका इतना इस साइड का इशू नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, आप लोग साथ साथ भी नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या बच गया जी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, नेक्स्ट b प्लस सी, ये b प्लस सी आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा इसके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस a और माइनस b आ जाएगा, माइनस a माइनस b आ जाएगा। माइनस जब अंदर जाएगा ना तो a प्लस बी के साइन चेंज कर देगा, तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी। भाई यहां पे b से b क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो c माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 था। आपको जो स्टेप समझ ना आए तो वीडियो को आप लोग बैक करके देख लेंगे, तो इंशाल्लाह आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।